अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स उम्दा तरीके से वज़ू करता है फिर ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स एन का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव भी है और वो ऑड नंबर है। तो अगर हम लिखते हैं लेट द फर्स्ट एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर, तो आपके पास आ जाएगा 1, 3, 5, 7। इसी प्रकार से आपके पास ये सीक्वेंस चल जाएगा। और अगर हम इसको अगर आप सीक्वेंस की फॉर्म में लिखते हैं, अगर डेटा लिखें तो आपके पास ये आ जाएगा a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 माइनस 1। तो d की वैल्यू आपके में निकालेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे, वो आपके पास आ जाएगी 2। और अगर हम इसका a n फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो मैथमेटिकली फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स का सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास होता है n/2। और आपके पास आ जाएगा a1 प्लस an। यहाँ पे an का भी फार्मूला पुट करते हैं, ये आ जाएगा n/2। यहाँ आपके पास आ जाएगा an की जगह आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 और d की जगह आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, ये आ जाएगा 2a प्लस 2n-2। a की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पर। a आपके पास है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा n/2। इस a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 2n-2। तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, 2a प्लस 2n। अच्छा, a की जगह अब हमने 1 पुट कर दिया, तो ये 2 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा n/2 इंटू 2n और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर। तो हम अब कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स, सो सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स इफ n का स्क्वायर। और हमने इसी चीज़ को प्रूफ करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 9 हमने फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल, यानी सम ऑफ ऑल नंबर्स हमने फाइंड आउट करना है। और जो नंबर्स की उसने हमें रेंज दी हुई है वो ये दी हुई है 300 से लेकर 700 तक। और एक शर्त ये दी हुई है कि वो मल्टीपल ऑफ 9 हो। तो सबसे पहले अगर आप 300 को चेक करें तो ये 300 तो 9 पे डिवाइड नहीं होता। तो एक और नंबर आपके पास यहाँ से आगे देखें तो 306 डिवाइडेड बाय 9। तो इसका मतलब है आपके पास जो पहला नंबर है जो 300 से 700 के दरमियान 9 पे डिवाइड हो रहा है वो आपके पास आ रहा है 306। फिर इसमें 9 प्लस करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 315 और फिर इसी तरीक़ाकार से 324 करते 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 अगर हम लास्ट पे जाएंगे तो आप ये देखें कि 700 पे 9 का टेबल डिवाइड नहीं हो रहा। अब कुछ वैल्यूज़ कम करके देखते हैं तो ये आपके पास जो उससे मिनिमम वैल्यू आ रही है ये आ रही है 693। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 300 और 700 के दरमियान में जो मल्टीपल ऑफ 9 की सीरीज़ बन रही है वो आपके पास कुछ यूँ हैं 306, 315, 321 और सो ऑन और 693। अब इसके मुताबिक अगर हम डेटा लिखते हैं तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 306,
डी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे आ जाएगा 315 माइनस 306, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये आपके पास डी हो जाएगा। और अगर हमने लास्ट वैल्यू देखनी है तो ये आपके पास ए एन होता है 693। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एक चीज़ चाहिए होगी, हमारे पास एन नहीं है, यानी अगर हम सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लिखते हैं तो आपके पास होता है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन। अब आप ये देख सकते हैं आपके पास ए भी है और ए एन भी है, सिर्फ आपके पास एन नहीं है। तो एन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको उस मैथमेटिकली रिलेशन में लेके जाएंगे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है आपके पास 693, ए की वैल्यू है 306 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी आपके पास यहाँ से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसको इधर माइनस कर दें, 693 माइनस 306 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9n माइनस 9। तो आप इसको माइनस कर लें, 693 माइनस 306 ये आपके पास आ जाएगा 387 और इस 9 को यहाँ प्लस कर दें। तो इसमें अगर हम 9 को ऐड करते हैं ये आपके पास आ जाएगा 396 और इस 9 को यहाँ पे डिवाइड भी कर दें तो आपके पास जो n की वैल्यू आ गई है वो 44 है। बेसिकली हमने इसमें n को फाइंड आउट नहीं करना था, हमने इसमें सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला फाइंड आउट करना था, लेकिन इस फार्मूले में आपके पास n आ रहा है तो इस वजह से हमने इसमें n को फाइंड आउट किया। तो अगर हम सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला बना लें एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ये आपके पास आ जाएगा ए वन प्लस ए एन। अब बस डेटा पुट कर दें। अब आपके पास s की वैल्यू हमने निकाली है, n की वैल्यू निकाली है 44 डिवाइडेड बाई 2, ए वन की वैल्यू आपके पास 306 है और ए एन की वैल्यू है 693। अगर आप इसको डायरेक्ट करें ये आ जाएगा 22 और इसको ऐड कर लें 306 प्लस 693 तो ये आपके पास आ जाएगा 999 मल्टीप्लाई बाई 22। तो ये जो सम ऑफ सीरीज़ थी आपके पास वो आ रहा है 21978 और यही हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10 द सम ऑफ 1000 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पीपल। तो अगर हम डेटा लिखें तो आपके पास जो सम ऑफ सीरीज़ की टोटल वैल्यू आपके पास 1000 है और अमंग 4 पीपल है, तो यानी n आपके पास आ जाएगा 4। सो दैट ईच पर्सन आफ्टर फर्स्ट रिसीव 20 लेस दैन द प्रीसीडिंग पर्सन, हाउ मच ईच पर्सन रिसीव। यानी अगर हम ये लेट करते हैं कि जो आपके पास जो फर्स्ट पर्सन है वो अगर ए वैल्यू रिसीव करता है, यानी फर्स्ट वैल्यू सपोज करते हैं कोई ए है, तो जब नेक्स्ट सेकंड पर्सन होगा उसमें हमें ये कहा गया है कि सो ईच पर्सन आफ्टर फर्स्ट रिसीव 20 लेस दैन द प्रीसीडिंग, यानी इस नंबर से वो 20 लेस लेता जाएगा और हर आने वाला नंबर नेक्स्ट नंबर से 20 लेस लेगा। अगर आपके पास ये 20 लेस ले रहा है, जब थर्ड पर्सन पे आएंगे कंडीशंस पे आएंगे तो नेक्स्ट पर्सन ये जो 20 था 20 अगर और लेस करेंगे तो ये आपके पास 40 हो जाएगा। और अगर हम फोर्थ पर्सन की बारी करते हैं तो फोर्थ पर्सन आपके पास ए का 60 लेस लेगा, क्योंकि हमें सीरीज़ ये दी गई थी। सपोज करें अगर आपके पास ये कुछ 4 नंबर हैं और अगर आपके पास ये ए है तो अगर हम यहाँ से पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस डी, फिर पीछे जाएंगे तो ये फिर हो जाएगा दोबारा से ए माइनस 2d, फिर पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 3d। इस सीक्वेंस से ये चल रहा है। तो अब अगर हम इसमें सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, इसका मतलब है पहले हमें इन डेटा को सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। फिर यहाँ अगर हम ए एन का भी फार्मूला पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपके पास आ जाएगा n बाई टू, फिर ये आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपके पास जो जो डेटा है आप इस डेटा में पुट करें। n हमारे पास गिवन था 4, बल्कि मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा इजी हो जाएगा। एस एन की वैल्यू भी हमें गिवन थी
अब एस एन का जो डेटा था वो आपके पास था 1000, ये आ जाएगा 1000, और एन आपके पास 4 था, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, और 2a प्लस n माइनस 1। अब अगर हम n माइनस 1 की बात करते हैं तो n हमारे पास गिवन था 4 माइनस 1, और जो d है अगर हम d को देखें तो अगर हम d को कुछ यूँ निकाल लेते हैं फॉर d, तो सेकंड परसेंट यानी कि a माइनस 20 माइनस फर्स्ट परसेंट a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास माइनस 20 है। वो ऑलरेडी हमें पहले से पता था कि वो लेस हो रहा है, तो इसका मतलब जो d की वैल्यू है वो माइनस 20 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और इस 2 को अगर हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 4 में से 1 निकालेंगे 3, और ये आ जाएगा माइनस 20। फिर ये आपके पास आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 2a माइनस 60। फिर नेक्स्ट टाइम ये इधर आ जाएगा 500, ये माइनस 60 इधर आके प्लस 60 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2a, तो ये आपके पास हो जाएगा 560 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a। इसको अगर आप कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 280। ये हमारे पास पहला आंसर है। अब इस तरीक़ेकार से हम बाकी सारे आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। 10 द अमाउंट ईच पर्सन गेट। देखिए फर्स्ट पर्सन आपके पास ए था, तो वो ऑलरेडी हमारे पास जो आंसर निकला है वो आपके पास है 280। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो आ जाएगा ए यानी कि 280 माइनस 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 260, ये सेकंड आंसर। फिर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन आपके पास था 280 माइनस 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 240। और फोर्थ पर्सन तो वो आपके पास है 280 माइनस 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 220, और ये हमारा आंसर है। हमने इन 4 पर्सन का डेटा निकालना था कि हर एक आदमी को कितनी अमाउंट मिलेगी, और अगर आपने चेक करना हो कि आपका ये आंसर ठीक है या नहीं तो इन चारों वैल्यू को प्लस करें और देखें कि क्या 1000 बनता है। 280 प्लस 260 प्लस 240 प्लस 220, आप ये देख सकते हैं कि आपके पास 1000 बन रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11 द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ। सपोज करें कोई पहाड़ी है या कोई एक ऊंची जगह है, वहाँ से हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं। विल फॉल 16 फीट फॉर द फर्स्ट सेकंड, तो अगर हम इसको डेटा लिखते हैं डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, वो आपके पास आ जाएगा 16 फीट। फिर द फर्स्ट 16 फीट फॉर द फर्स्ट सेकंड, 48 फीट फॉर द नेक्स्ट सेकंड, तो अगर हम इसी डिस्टेंस को करते हैं इन सेकंड तो वो आपके पास आ जाएगा 48 फीट। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम इसकी थर्ड सेकंड की भी डिस्टेंस देखें तो आपके पास आ रहा है 80 फीट। तो यानी ये हमारे पास कुछ एक सीक्वेंस आ रहा है कि फर्स्ट डिस्टेंस में इतना है, सेकंड इतना है और थर्ड इतना है। तो अगर मैं इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं, इसका मतलब है हमें ये कुछ यूँ गिवन है 16, 48 और 80 एंड सो ऑन। और हमें ये कहा जा रहा है कि हमने फाइंड क्या करना है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट विल फॉल इन 6 सेकंड। तो यानी कि हमने जो फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है S6 फाइंड आउट करना है। और अगर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो n आपके पास क्या है वो 6 है। तो अगर हम इस फार्मूला के मुताबिक डेटा को अरेंज करें तो सबसे पहले देखें आपके पास जो a है वो आपके पास आ जाएगा 16, और आपके पास जो d है d आपके पास आ जाएगा 48 माइनस 16। 48 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32। तो अब अगर हम डिस्टेंस का यानी सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला बना दें तो आपके पास वो होता है SN इज इक्वल टू ये आ जाएगा n/2 A1 प्लस AN। फिर फर्दर हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे
n/2 ये आ जाएगा a1। इस an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले को मैं रीअरेंज करके लिखूँगा, ये आ जाएगा n/2, ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब डेटा पुट करते हैं। अब बेसिकली देखें हमने क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। n की जगह 6 आ गया, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 16 है, ये आ जाएगा 16। n की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1 और d का आंसर आपके पास आ जाएगा 32। तो ये आपके पास आ जाएगा 3। 16 को अगर आप 2 से ज़रब देंगे ये आ जाएगा 32। 5 को अगर 32 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ रहा है 160। और इसी तरीक़ाकार से 160 में 32 अगर आप प्लस करें तो आ जाएगा 192। तो इसका मतलब है जो आपके पास S6 है वो आ गया है 576। तो हम यूँ लिख सकते हैं डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट विल फॉल इन 576 फीट, ऑब्जेक्ट विल फॉल in 6 सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। 12 अफजाल खान सेव RS1 द फर्स्ट डे, सेव इन फर्स्ट डे आपके पास 1 RS हो जाएगा। द सेकेंड डे आ जाएगा 2 RS और थर्ड डे आ जाएगा 3 RS और आपके पास आ जाएगा nth डे तो वो आपके पास आ जाएगा RSN। यानी अगर आप इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास ये कुछ यूँ है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से आपने देखना है हाउ मच डज ही सेव्ड एट द एंड ऑफ 30th डे, यानी कि सम ऑफ हमने निकालना है 30। हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और हमें यहाँ से ये भी आइडिया हो गया कि आपके पास जो n है वो आपके पास 30 है। तो अगर हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ का हम फार्मूला लगाएं तो वो आपके पास ये होता है SN = n/2 a1 + an। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें यहाँ पे a30 फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं अगर इसी फार्मूला को रीअरेंज करके an की वैल्यू भी फाइंड आउट करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि SN ये आपके पास आ जाएगा n/2 ये a और an की जगह हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे अगर हम d भी निकाल लें तो d आप देख सकते हैं वो सिंपल है कि 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। बस डेटा सारा पुट कर दें। n हमारे पास 30 है, n की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 2। a की जगह आपके पास आ जाएगा a भी आपके पास फर्स्ट टर्म है तो हम ये कह सकते हैं a भी आपके पास 1 है, ये आ जाएगा 1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी और d भी आपके पास 1 है तो ये कुछ आ जाएगा 15 2 प्लस 29 इंटू 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 15। 29 प्लस 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 31। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 31 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये हो जाएगा 465, यानी कि S30 आपके पास आ जाएगा 465। तो हम ये कह सकते हैं कि अफजाल खान सेव 465 at the end of 30th day। हमने इसी चीज़ का आंसर निकालना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 13 अ थिएटर हैज़ 14 रोज़, तो यानी आपके पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो आपके पास कितनी है 14 है। विथ 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो आपके पास आ गया 20 सीट्स और सेकंड रो पे आपके पास आ जाएगा 23 सीट्स और थर्ड रो पे आपके पास आ जाएगा 26 सीट एंड सो ऑन।
तो अगर मैं इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि आपके पास यूँ लिखा हुआ है 20, 23, 26 एंड सो ऑन। और हमने क्या फाइंड करना है कि हाउ मैनी टोटल सीट्स इन द थिएटर, यानी कि हमने सम ऑफ 40 यानी कि जो टोटल हमारे पास SN है हमने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो अगर इस सीक्वेंस से मैं डेटा को कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ तो इस तरीका कार से मैं ये लिख सकता हूँ कि आपके पास जो A की वैल्यू है वो 20 है, D आपके पास आ जाएगा 23 माइनस 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, और हमने फाइंड आउट करना है S40, और हमें ये भी गिवन है कि N की वैल्यू 40 है। तो मैं सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगा देता हूँ, वो आपके पास होता है SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN। तो फर्दर फार्मूले को ओपन कर लें, यहाँ आ जाएगा N/2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो ये आपके पास आ जाएगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आप ये कर दें कि सारा डेटा इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास N में 40 था, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, A की वैल्यू हमारे पास 20, N आपके पास आ जाएगा 40 माइनस 1 इंटू D, यह आ जाएगा 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 39 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 39 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 117, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 117 में 40 को प्लस कर दें, ये आ जाएगा 157। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3140, यानी आपके पास जो S40 है वो आ गया 3140। तो अब हम कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन थिएटर इज 3140, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। 14, insert enough arithmetic mean between 1 and 50 so that sum of resulting series will be 459। तो सपोज करते हैं let A1, A2 and A3 AN are n arithmetic means between 1 and 50 कि हम सपोज करते हैं कि A1, A2, A3 टू AN हमारे पास n अरेथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड 50, और हमें ये भी दिया गया है कि इन तमाम अरेथमेटिक मीन का जो सम है यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 टू AN वो आपके पास जो सम ऑफ सीरीज़ है वो आपके पास है 459। तो सबसे पहले देखें हम यहाँ से नंबर ऑफ़ n निकालने की कोशिश करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ n की ये 459 सीरीज़ हमें गिवन है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू N/2, तो ये आपके पास आ जाएगा A1 प्लस AN, और सम ऑफ सीरीज़ आप देख सकते हैं कि आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँगा, अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो मैं इसको यूँ लिखूँगा 150, और फिर इसके दरमियान में आ जाएगा A1, A2, A3 AN। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका डेटा लिखूंगा तो मेरे पास जो आ जाएगा A इज इक्वल टू 1 और AN आपके पास आ जाएगा 50। तो बस फिर डेटा को पुट करते हैं, और SN भी हमें गिवन है कि सम ऑफ सीरीज़ जो है वो आपके पास कितना है 459। तो बस पहले डेटा की एंट्री करते हैं। SN आपके पास आ गया है 459, ये आ जाएगा N/2, A आपके पास आ गया 1, AN आपके पास आ गया 50, तो ये आ जाएगा 459, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 51n, और इस 51n को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 अवर 51 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से सबसे पहले हम n का आंसर निकालते हैं। 459 मल्टीप्लाई बाय 2 918 डिवाइडेड बाय 51, तो ये आपके पास जो n का आंसर है ये आ गया है 18। एक हमने n निकाल लिया है, और अगर हम यहाँ से d को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस
n-1 इंटू डी। तो a1 आपके पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी हमें पहले से गिवन है, ये आपके पास आ गया है 50, a की वैल्यू आपके पास 1 है और n अभी हमने निकाला है 18-1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 50-1, तो ये आपके पास आ जाएगा 17d। 50 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 17d। इम्प्लाइज दैट डी का आंसर आपके पास आ जाएगा 49/17। तो अब हम उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं जो इनके दरमियान में थी। सो द वैल्यू ऑफ a1, a2, a3 to a17 आर। तो अब हम अगर इसका डेटा लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा a1 आपके पास आ जाएगा a प्लस डी और a2 आपके पास आ जाएगा a प्लस 2d, a3 आपके पास आ जाएगा a प्लस 3d और करते करते आपके पास आ जाएगा a17 इक्वल टू a प्लस 16d। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इसमें डेटा पुट करते हैं। a का आंसर आपके पास था 1 और जो d का आंसर था आपके पास वो था 49/17। बस इसको सॉल्व कर दें कैलकुलेटर पे। 49 में 17 को प्लस करें तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 66/17। फिर इधर से ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा 49/17। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 17 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 17। फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 3, डी की जगह आ जाएगा 49/17। तो ये आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 17। तो ये आपके पास आ जाएगा 164/17। इसी जगह कार से ये सारे निकालते निकालते आखिर पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 16 इंटू 49/17। तो ये आपके पास आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 17। तो ये आ जाएगा 801/17। तो आपके पास जो आंसर्स आते जाएंगे वो इस सीक्वेंस से आ जाएंगे 66/17, 115/17, 164/17 और 801/17। तो ये तमाम हमारे आंसर हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़रूरी नहीं कि जो शख्स आपको नसीहत कर रहा हो वो अपनी ज़ात में बिल्कुल मुकम्मल हो, वो तो आपको बस इतना कुछ देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप मुकम्मल हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।